समय से सियासत कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस यात्रा को लेकर? देखिए, देश के हमारे प्रधानमंत्री देश और दुनिया के लिए आइकॉन बन चुके हैं और सारे जिंदाबाद देशवासी उनको एक नए अध्याय के रूप में जैसे कि नरेंद्र मोदी जी को लोग देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री जिसके के देश में हुए हैं कि आजादी से पहले, आजादी के बाद तक, और पहला कोई प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी आदरणीय, देश के लिए समर्पित भावना से काम कर रहे हैं। हमने देखा होगा अपनी माँ बहनों का ऑपरेशन सिंदूर, जैसे कश्मीर में हनीमून मनाने के लिए हमारे देश की माता और बहन गई हुई थी, उसके साथ आतंकवादियों ने क्या हासिल किया? माँ बहनों का जैसे कि सिंदूर मिटाने का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया था कि पाकिस्तान के जितने भी आतंकवादी हैं, मैं 22 मिनट के अंदर में पाकिस्तान के जैसे आतंकवादियों को नस्ताबूद करने का काम करेंगे और उसके परिवार को पानी पीने पर भी मजबूत करेंगे। विपक्ष कह रहा है कि ये जुमला है, प्रधानमंत्री जो आ रहे हैं खाली जुमलेबाजी करने आ रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल हो, कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि प्रधानमंत्री गरीबों के लिए नहीं, ये सब जुमलेबाजी करने आ रहे हैं। देखिए, विपक्ष के लोगों का क्या कहना है? विपक्ष के लोग तो परिवारवाद में ही लिप्त है। परिवार उनका कैसे खुश रहेगा, परिवार कैसे उनका सुरक्षित रहेगा, या आरजेडी के हो या कांग्रेस के लोग हो, वो अपने जैसे कुनबा को बचाने में लगे हुए हैं। देश की, उनकी कांग्रेस के इन लोगों को फिक्र नहीं है। अब देश की अगर फिक्र आता तो नरेंद्र मोदी के साथ कंधे में कंधा मिला करके आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कांग्रेस आरजेडी भी तिरंगा यात्रा निकालता और उसमें अगर सहानुभूति देश के प्रति होता तो। लेकिन यहाँ तो देश के, बिहार के लोग देश भर में तिरंगा यात्रा कोई निकाल रहा है नरेंद्र मोदी और सेना के प्रति। सेना ने जो काम किया और आतंकवादियों का घर में घुस करके उसको मारने के काम किया, मैं अपने देश के प्रति सेना को मैं इनको सैल्यूट करना चाहता हूं और बिहार के लोग उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आज के सेना ही है सरहद पे कि बिहार और देश के लोग सुरक्षित है। अगर पाकिस्तान के लोग अभी भी अगर सुधार नहीं करेंगे, अगर नहीं सुधरेंगे इस कांड के बाद भी, देश के प्रधानमंत्री जी हमारे तैयार हैं और फिर अगर ऐसे हालात पैदा करेंगे तो पाकिस्तान को भी पानी पिलाने के लिए हम लोग मजबूर कर देंगे और वो जैसे कि कहाँ जाएंगे उनको आता पता भी नहीं रहेगा। सनोज जी, विपक्ष ये भी कह रहा है कि ये पूरी स्कीम जो थी वो सेना ने जीती है, सेना ने सब कुछ किया है, प्रधानमंत्री क्यों जुमलेबाजी कर रहे हैं? अच्छा, ये बताइए, देश के प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, देश के गृह राज्य मंत्री हमारे अमित शाह जी हैं, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं, तो सरकार हमारी है, सेना भी हमारी है, तो सेना के जो सरकार आदेश देती है वही सेना काम करती है। पहले भी तो इससे बड़े बड़े युद्ध जीते गए हैं, लेकिन युद्ध जीता गया, बात खत्म ब्यूरोक्रेसी की। वहां ये अपने ऊपर कि हमने किया तो सेना ने है। देश की सेना को मैं बताता रहा हूं, देश की हमारी सरकार और देश की सेना ने जो काम किया है कि सरहदों में आतंकवादियों को जैसे कि 100 को मारने के बैंकर को ढहाने का, नस्ताबूद करने का काम किया। आतंकवादी लोग तरस रहे हैं, मेरा बिली वाजपेयी का विलाप कर रहे हैं और एक मांग के सिंदूर अगर जैसे कि अगर ढहा आतंकवादियों के माताओं और बहनों को भी सिंदूर को उजाड़ने के काम अगर किया तो हमारी भारतीय सेना ने किया है, बदला लिया है जवाब सेनाओं ने। मैं देश के सेनाओं के प्रति मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं दिल से और उनको सैल्यूट करना चाहता हूं। सनोज जी, आज मोदी जी आ रहे हैं, बिहार दौरे पे हैं, तो मोदी जी से क्या कुछ उम्मीद है? बिहार को क्या कुछ मिलेगा? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे बात होगी या फिर चुनावी भाषण होगी? देखिए, देश के प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विकास के प्रति संवेदनशील है। आज जो आप देख रहे होंगे, पटना पहले से था, शिक्षा, रोजगार लाइन पे ना वही, हाँ, पटना पेरिस बना दिया हम लोग, पुल हो, सड़क हो, पुलिया हो। शिक्षा में भी कई अहम बदलाव हुए हैं, जहाँ भवन है तो वहाँ भवन बनवाने का काम किया। यहाँ आपने देखा होगा कि पहले लोग जैसे कि 1 रुपया दे करके चरवाहा विद्यालय में लोग चरवाहा विद्यालय करते थे, लेकिन हम लोगों ने
हाईटेक जिसको स्कूल के किया है, यूनिवर्सिटी को किया है। 3 साल का कोर्स जो है 5 साल में कंप्लीट हो रहा है, इस पर क्या कहिएगा? ये एक शिक्षा व्यवस्था है बिहार की। बिहार की शिक्षा व्यवस्था ये है कि अगर बच्चे अगर ज्यादा दिन तक पढ़ेंगे तो उनका ज्यादा तैयारी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा उनका तैयार होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और 1 साल के बच्चे को और आप कहिए कि नहीं ग्रेजुएशन कर जाइए, तो समय इसलिए थोड़ा ज्यादा दिया जा रहा है बच्चों को कि लोग फेल कर जाते थे, कम समय में लोग फेल करते थे। अधिक समय देने के कारण यही है कि बच्चे बढ़िया से पढ़ेंगे लिखेंगे, जब एग्जाम देंगे अच्छी तरह से जैसे अपना भविष्य बनाएंगे, और भविष्य जब पास करेंगे तभी तो उनका परिवार का उनका नौकरी लेगा, तो परिवार का देखभाल लोग करेंगे। सनोज जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता पीएमसीएच में जाने के बाद वहां पिटा जाते हैं मनीष कश्यप, और उसका भारतीय जनता पार्टी से कोई नेता उनके पास नहीं पहुंचते हैं और ना ही कोई फोन करते हैं। इसको किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, इस घटना का मैं कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं। ये दुर्भाग्य है कि यूट्यूबर जैसे कि हमारे साथी आप लोग के मनीष कश्यप जी के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, ये दुखद है। सरकार इसकी जांच कर रही है, जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी।